शांति शांति शांति। हो योग दर्शन के साधन पाद के 15वें सूत्र परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। इस सूत्र के व्यास भाष्य की व्याख्या हम देख रहे थे। इसमें से परिणाम दुख, ताप दुख, इनको हम देख चुके थे। परिणाम दुख और ताप दुख में क्या थोड़ा सा अंतर है वो भी हमने समझने का प्रयास किया था। और संस्कार दुख को भी हमने देखा था। तो संस्कार दुख जो भी कर्म करते हैं तो उनके संस्कार भी मन पर होते हैं। क्लेश युक्त होकर कर्म करते हैं तो क्लेश सहित संस्कार होते हैं। तो अधिकांश में व्यक्ति क्लेशों से युक्त होकर ही कर्म करता है, अविद्या से युक्त रहता है, राग द्वेष से युक्त रहता है इत्यादि। तो ये सब संस्कार बने रहते हैं। कर्म तो भुगाकर नष्ट भी हो जाते हैं। कर्म फल अपना भुगा देते हैं तो वो नहीं रहते, लेकिन संस्कार जन्म जन्मांतर के, कितने जन्मों के संस्कार हैं उसकी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कोई हिसाब नहीं। जब से मुक्ति से वापस आए उसके बाद से जितने भी जन्म हुए उन सबके संस्कार क्लेश से युक्त रहते हुए जो संस्कार हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हैं। तो ये सारे जो संस्कार हैं ये इतने अधिक प्रबल होते जाते हैं कि फिर से प्रवृत्त कराते हैं उसी प्रकार के कर्मों में, क्लेश युक्त कर्मों में ही फिर से प्रवृत्त कराने में कारण बनते हैं। जितने अधिक संस्कार होंगे, जितने गहरे संस्कार होंगे, उतनी ही अधिक तीव्र प्रवृत्ति होगी, उतने ही तीव्र व्यक्ति तीव्र इच्छा युक्त होकर कर्म करेगा। तो ये जो जिद कहते हैं जिसको, जितने अधिक संस्कार होंगे जिद भी उतनी अधिक होगी। गहरे संस्कार, गहरी जिद, और उस जिद के चलते कर्म भी फिर जो करेगा वो भी उतनी ही अधिक तीव्र इच्छा से व्यक्ति करेगा। तो ये बात सामान्य व्यक्ति को तो पल्ले ही नहीं पड़ती, समझ में ही नहीं आती, उससे नुकसान क्या है ये तक समझ में नहीं आता। लेकिन योगी व्यक्ति इस हानि को समझता है। तो मैं जितना अधिक इसमें फंसता जा रहा हूं उतना उतना ईश्वर से दूर हूं, ईश्वर के आनंद से दूर हूं, मुक्ति से दूर हूं। जो दुख है संसार के उन दुखों से युक्त रहूंगा मैं। तो ये बात, ये संस्कार दुख के रूप में योगी को ही समझ में आती है। तो हर बार संस्कारों का निर्माण होना, कर्माशयों का और इकट्ठे होते जाना, सुख दुख
के अनुभव से राग द्वेष होना, राग द्वेष होने से फिर प्रवृत्ति होना, और वो प्रवृत्ति से कर्म बन जाना, जो अगले जन्म में फिर कारण बनेंगे, फिर अगले जन्म, फिर अगला जन्म होगा, फिर उसके बाद में यही, अर्थात ये चक्र कभी टूटता ही नहीं है व्यक्ति का। इसको आगे षडर चक्र कहा जाता है, 6 अरों वाला चक्र है ये। सुख दुख दो चीजें हो गई, फिर सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है, तो राग द्वेष दो चीजें ये हो गई। फिर उसके बाद में पुण्य और अपुण्य कर्म, पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म दो चीजें ये हो गई। तो 6 अरों वाला चक्र है, 6 जिसमें तीलियां हैं, एक ऐसा पहिया जिसमें 6 तीलियां हैं, और ये घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। मतलब अब पुण्य पुण्य कर्म कर लिए तो उनका फल तो सुख दुख रूप मिलना ही मिलना है, वो बच नहीं सकते उससे। सुख दुख उत्पन्न होंगे तो सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। राग और द्वेष ये फिर हो जाएंगे, राग द्वेष होंगे तो उनसे प्रभावित होकर कर्म भी करेगा व्यक्ति। जिसके प्रति राग है उससे राग युक्त होकर काम करेगा, जिसके प्रति द्वेष है उससे द्वेष युक्त होकर उसका अहित करना चाहेगा, तो प्रवृत्ति भी व्यक्ति होता है। और फिर जब कर्म कर लिए तो फिर उसके बाद में फिर फंस गए। तो ये फसावट रहती ही है इसके अंदर। ये फसावट, इस फसावट को जो देखकर दुखी होता है तो वो योगी ही दुखी होता है, वही संस्कार दुख को अनुभव करता है। अब ये जो 6 अरों वाला चक्र है, ये जो पहिया है, इसको काटना सामान्य तो नहीं है, इसके लिए तो विशेष प्रयत्न करने होंगे। तो उसको काटने का ही उपाय बताया कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के नियम में एक नियम ये बना के गए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये किस लिए है? इसी, ये जो 6 अरों वाला चक्र है, इसको काटने के लिए ये है। हर व्यक्ति ईश्वर से संबद्ध हो सके, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सके, ऐसा ऋषि चाहते हैं, ईश्वर स्वयं भी चाहते हैं। इसीलिए ज्ञान विज्ञान वेदों का ईश्वर ने प्रदान किया। तो उसी ज्ञान विज्ञान से प्रेरित होकर ऋषियों ने ये दर्शन आदि ग्रंथ दिए। इसमें बताया गया कि अविद्या क्या होती है। तो अर्थात हम अपने ज्ञान का सुधार कर लें। हम जो विपरीत सोचते हैं, वो विपरीत सोचने का जो हमारा अभ्यास है, गलत ढंग से सोचने का जो हमारा अभ्यास है, हमारी जो गलत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम ठीक करते चले जाएं। जब हम उनको ठीक कर लेंगे तो फिर सुख के अनुशय में राग नहीं और दुख के अनुशय में द्वेष नहीं हो पाएगा। यहीं से ये चक्र कट जाएगा। सुख से पहले उस सुख को भी हम समझ जाएंगे कि ये सुख रूप नहीं, ये दुख रूप है। ये इसी से, यही अविद्या का एक भाग का की चर्चा ही चल रही है ना। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, यहाँ पर कहा है। ये दिखने लगेगा, ये जब दिखने लगेगा तो फिर राग कैसे होगा? ये जब दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ये खाली ये मैंने या और किसी आचार्य ने समझा दिया और समझ में आ गया, वो वाली बात नहीं है इसमें।
ये तो अविद्या जो अंदर गहरे में बैठी हुई है उसका नाश करने के लिए इसका बड़ा अभ्यास करना होगा, इसको याद रखने के लिए प्रयास करना होगा, अपने हर क्रिया व्यवहार में आत्मनिरीक्षण करते हुए वहां समतोलन करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा मैं अभी कौन सी वाली अविद्या से युक्त हूँ, उसमें उस अविद्या में कौन सा वाला भाग है, कौन से वाले भाग में से कौन सा वाला भाग है। मतलब अविद्या के चार भाग हुए, चार भाग में मैं अनित्य को नित्य मानने में फंसा हूं, या नित्य को अनित्य मानने में फंसा हूं, अशुद्ध को शुद्ध मानने में फंसा हूं, या शुद्ध को अशुद्ध मानने में फंसा हूं, दुख रूप को सुख रूप मानने में फंसा हूं, या जो आनंद स्वरूप है उसको दुख रूप मानने में फंसा हुआ हूं, जड़ को चेतन मानने में फंसा हूं, या चेतन को जड़ मानने में फंसा हूं। इनमें से जरूरी नहीं है कि मैं एक ही में फंसा हूं, एक विचार करते समय हो सकता है इसमें जो दो तीन उसमें सम्मिलित हो, वहां देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से सम्मिलित हैं, और फिर उसको यथार्थ स्थिति में आकर, अपनी वास्तविक स्थिति में आकर कि भाई मैं ठीक है, अभी एक हम रोल अदा कर रहे हैं, क्या ये एक आचार्य है, ये विवेक वरुण है, पर ये इसकी सत्ता क्या है, क्या वास्तविकता है इसकी, किस तरह से भिन्न अन्यों से, कोई अंतर ही नहीं है। शरीर भिन्न होने से सब कुछ भिन्न थोड़ा ही हो जाता है, शरीर तो कितनी देर का है, अगले क्षण ना रहे। वास्तविक, तो जब व्यक्ति वास्तविकता की स्थिति में आता है तो सारे के सारे प्राणी संसार के एक जैसे दिखने लगते हैं, चाहे कुत्ते के शरीर में हो चाहे चींटी के शरीर में हो, सबको अपने जैसा देखने लगता है व्यक्ति। और जो व्यक्ति ऐसा देखने लगेगा उसको कैसे राग होगा, वो कैसे द्वेष में फंसेगा, क्योंकि इस जन्म में तो संबंध हो सकते हैं जिसके कारण से राग हो। क्या वो चींटी कभी उस चींटी से संबंध नहीं रहा होगा, वो भी हमारी पत्नी रही होगी कभी, हम भी उसकी पत्नी रहे होंगे कभी, क्योंकि जीवात्माओं की संख्या तो सीमित है, परंतु समय अनादि और अनंत है। प्रत्येक जीवात्मा से कुछ ना कुछ संबंध रह चुका है, अब के संबंधों में फंस के हम पता नहीं क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं, किसी के लिए तो बहुत अधिक और किसी के लिए बिल्कुल नहीं। तो वहां जो ये अविद्या है, फिर सबको जब एक जैसा देखने लगता है व्यक्ति तो सबके प्रति समता आ जाती है, राग द्वेष समाप्त। ये जो स्थिति है ये तुरंत समाधि में पहुंचाने वाली स्थिति है, यहाँ से व्यक्ति योग्य बन जाता है ईश्वर की कृपा का। तो ये जो अविद्या का नाश है, ये सन्यासी में देखा जाता है। सन्यासी कैसे देखता है, सन्यासी सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखता है, कोई भेदभाव नहीं। तो वो यही स्थिति है। तो ये जो 6 अरों वाला चक्र है, ये संन्यास योग से ही कटने योग्य है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः, गीता में आता है कहीं, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। तो अर्थात वही वाली बात, संन्यास एक अवस्था का नाम है, मन की अवस्था हो सकती है कुछ क्षण के लिए हमें अभी प्राप्त हो जाए, फिर जब वो परिपक्व हो जाती है बहुत अधिक, तब जाके व्यक्ति फिर जिसको कहते हैं सामाजिक दृष्टि से भी वस्त्रों को रंग लेता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन
उससे पहले उस अवस्था में आने के लिए कितना बल लगाना है, कितनी उसमें हमें ऊर्जा अपनी उसमें व्यय करनी है, कैसे हमको करना है, ये सब अंदर चलता है। बाहर से दिखने वाली स्थिति नहीं है इसकी, बाहर से किसी को दिख जाए, थोड़े बहुत लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु सब ये अंदर चलने वाली चीज है और इसके लिए तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। यही है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। तो यद्यपि स्वाध्याय वेद आदि शास्त्रों का, सत्शास्त्रों का जब स्वाध्याय करते हैं तो वो इसमें साधन बनता है वो, इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। और जब हमने काम ही वो पकड़ रखा होगा वेदों का स्वाध्याय करना, तो वहां तो हर क्षण हर अगले कदम पर इस बात को याद दिलाया जाता है, तो वो साधन है इसका। तो वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना ये उसमें उपयोगी है, इसीलिए उसको विद्या विशेष कहा गया। और कि उस विद्या को पढ़ना, ऐसी विद्या जो हमारे अविद्या को नष्ट करने में सहयोगी हो रही है वो शब्द विद्या ही, लेकिन फिर भी आधुनिक विद्याओं को पढ़ने से बहुत अधिक श्रेयस्कर वेद विद्या को पढ़ना है, वो भी अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि में कारण है। तो यहाँ पर ये जो संस्कार हैं, हम उस पर फिर वापस आ जाते हैं, संस्कार हैं, इन संस्कारों के बार बार और बनने, उनसे होने वाली प्रवृत्ति, इसको आत्मनिरीक्षण के द्वारा योगी अनुभव करता और उससे दुख का अनुभव करता है। ये है संस्कार दुख। तब इस सब के लिए जो बातें अभी हमने कही, इस सब के लिए वो प्रयत्नशील होता है, नहीं तो क्या पड़ी है। सुअर भी जी रहा है, वो भी खाता पीता है और मस्त पड़ा रहता है, कोई परेशानी नहीं है उसे। कोई किसी सुअर से अगर उसको वाणी मिल जाए और उससे पूछा जाए भाई कोई परेशानी, बोले नहीं, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल अनुकूल है ये कीचड़ मेरे, इसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, ठंडक मिल रही है तो बड़े आनंद में हूँ मैं, ऐसे ही वो बोलेगा। संसार में देखने जाते हैं जब, तो लोग जो है चाहे कितने बुरे कर्म कर रहे हो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। हर व्यक्ति यही कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। परंतु मनुष्य जब अपनी स्थिति को देखता है और फिर कुत्ते गधे घोड़े चींटी नाली का कीड़ा इत्यादि की स्थिति देखता है, तो पता चलता है उसे कि जीवात्मा ये भी है और मैं हूं जो, वो भी जीवात्मा है। मेरे को क्या सुविधाएं मिली हुई है, उसको क्या सुविधाएं मिली, अंतर तो है। तो वो समझता है कि स्थिति ये जो है बदली हुई है, परिवर्तित है, और मुझे बहुत अधिक सुविधाएं मिली हुई हैं उनकी अपेक्षा से। इन सुविधाओं का मैं उपयोग करके सभी दुखों से छूट जाऊं, ये जीवन में यदि मिल जाता है तो जीवन सफल होता है। तो ये जो विचार है ये योगी को आता है। फिर यहाँ पर कहते हैं इसी बात को जो मैंने अभी कही है, उसी बात को महर्षि व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो अनादि दुखों का स्रोत है, जो बिखरा हुआ है, फैला हुआ है जाल की तरह से, जैसे मछली का जाल, एक एक गांठ होती है, कितना बड़ा मछली का जाल होता है और उसमें कितनी गांठें होती हैं, इसी की तरह से ये जो दुखों का स्रोत है ये बिखरा हुआ है पदे पदे। लेकिन ये दुखी किसको करता है, प्रतिकूल किसको अनुभव होता है, वो योगी को ही अनुभव होता है। बाकी सारा संसार इसे भोग में पड़ा हुआ और
समझ ही नहीं पा रहा है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन से दुखों को भोग रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा है। केवल योगी को ही ये प्रतिकूल होता है और उसी को ये उद्विग्न करता है। ये जो दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं पा रहा है, ये योगी को ही ये प्रतिकूलात्मक भी होता है और उद्विग्न भी करता है उसको। कैसे करता है, क्यों करता है, तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान की, अर्थात जो विद्वान है, अर्थात जो योगी है, विद्वान अर्थात वेदों को जानने वाला, वेद को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला, वो विद्वान वही योगी है। इसी को कहा कि जो ये विद्वान है, योगी है, यह आंख के समान है। और उसका उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, जैसे सूक्ष्म तंतु, मकड़ी के जाले का जो सूक्ष्म तंतु है बिल्कुल, वो तक आंख में पड़ जावे तो वो बहुत भयंकर पीड़ा देता है। और वही छोटा मोटा इस प्रकार का अत्यंत सूक्ष्म जो तंतु है, वो बाकी कहीं शरीर पे पड़ जावे, कोई दुख नहीं देता। तो ये उदाहरण दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जो योगी है वो आंख के समान है, उसको संसार का एक छोटा से छोटा दुख भी दिखता है, समझ में आता है, और स्वाभाविक इच्छा जीवात्मा की क्या है, वो छोटा से छोटा दुख भी नहीं चाहता, यही स्वाभाविक इच्छा है, सबकी है। तो जिसको रास्ता पता होता है कि हाँ छूटा जा सकता है इस दुख से, तो वो क्यों पीछे रहे। जो बिल्कुल ही मोह में पड़ा हुआ, जिसको कुछ अंदाजा ही नहीं है कि ऐसा इसको छूटा भी जा सकता है, वो तो सामान्य व्यक्ति तो ये कहता है कि जो सुख है जितने मिल रहे हैं भोग लो, दुख तो इनके भाग है। इन सुखों का एक भाग है और ये तो हमें, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, और इसके आगे कोई सुख होता है उसकी कल्पना भी नहीं, पता भी नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भैया जो मिल रहा है सो बस, ये तो जो मिल रहा है इसी को भोग लो, इससे आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता ही नहीं है, वो रास्ता मार्ग भी नहीं पता है, उसका अनुभव करके भी नहीं देखा कभी, इसलिए वो उसको स्वीकार करते रहता है। और जो योगी है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख को भी जानता है, समझता है, और उसको पता है कि इससे छूटा जा सकता है, ये विश्वास हो चुका है, ये सिद्ध कर चुका है वो, इसलिए वो उससे छूटने का भी प्रयास करता है। तो ये जो दुख हैं, छोटे छोटे संस्कार दुख है, अभी संस्कार दुख क्या दुख है, सामान्य व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि क्या। परिणाम दुख है, परिणाम दुख सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं है, ताप दुख भी कुछ नहीं पता है। तो ये सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं है तो वो दुख क्या देगा। योगी को पता है और उस दुख से छूटने का मार्ग भी पता है, इसलिए उसको क्लेशित करता है। वो कहता है कि ये इस स्थिति से और उत्तम स्थिति जो है मुक्ति की, प्रकृति से छूट जाना, प्रकृति से जो बने हुए पदार्थ हैं उनसे छूट जाना और ईश्वर की शरण मिल जाना लंबे समय तक, वो सबसे उत्तम स्थिति है जहाँ दुख नहीं है, उसको प्राप्त करना है। उसको ये पता है, इसलिए वो उसके लिए प्रयासशील होता है। और बाकी सब लोग उनके विषय में देखिए क्या कहते हैं। तो योगी को ही ये दुख क्लेशित करते हैं, उद्विग्न करते हैं, परेशान करते हैं, दूसरे किसी को नहीं करते। और दूसरे क्या करते हैं, दूसरों के विषय में यहाँ पर बताते हैं, बाकी जितने लोग हैं वो अपने कर्मों से प्राप्त
अतिरिक्त दुखों को भोग भोग कर बार बार उसे छोड़ते हैं। जैसे जिस समय दुख भोग रहे होते हैं ना, तो अब की बार नहीं करूंगा, अब की बार नहीं करूंगा, अब की बार से छुड़ा दो भगवान, बस एक बार, यही कहता है। और फिर जब वो छूट जाता है दुख, तो फिर अपने संस्कारों से प्रेरित होकर वही काम करता है। इसी बात को यहाँ व्यास भाष्य में कहते हैं, तजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपादानम। फिर से उसी को, क्योंकि और कोई विकल्प तो उसे पता नहीं है, उसका अभ्यास भी नहीं किया कि कैसे ईश्वर के आनंद में रहा जाए। अभ्यास इसी का है, अनादिकाल की वासना है भोगों को भोगने की। इसका इतना तगड़ा अभ्यास है, मेहनत करना नहीं चाहता, तो जो मिल रहा है सोई पालो, बस उसी में फंसता चला जाता है। तो वो छोड़ छोड़ के, जिस समय दुख का काल होता है, मान लीजिए रोग हो गया, अब रोग हो गया तो रोग तो भयंकर भाई पीड़ा देता है, दुख देता है, कहता भैया इस बार छोड़ा दो ये भगवान, मैं मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। और उसके बाद में जैसे ही ठीक हुआ, फिर उसके बाद में वही प्रक्रिया चालू, वही शुरू, उसी भोग को भोगने के लिए फिर से आतुर हो जाता है। संस्कारों से ऐसा दबा हुआ कुचला हुआ है ये। इसको यहाँ पर चित्रण किया है महर्षि व्यास जी ने संस्कृत भाषा में। तो अनादि वासना की विचित्रता से, चित्त वृत्ति से घिरा हुआ, चित्त चित्त जो उन्हीं सब जो पीछे के अनुभव में आए हुए जो संस्कार है, उन्हीं को सामने ला रहा है। प्राण भी वैसे ही साथ दे रहा है। प्राणायाम से उसको रोकने का कोई प्रयास तो करेगा नहीं व्यक्ति, क्योंकि प्राणायाम ही नहीं सीखा, ऋषियों की शरण में ही नहीं आया, तो प्राणायाम क्या सीखेगा। वो प्राणायाम समझ रहा है कि वही जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन्हीं को प्राणायाम समझ रहा है। सारा का सारा संसार एक तरफ से लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हैं। फिर दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो ऋषियों तक तो पहुंचे ही नहीं, प्राणायाम क्या होता है वो तो पता ही नहीं है। और शरीर की ऐसी स्थिति बना ली, प्राणायाम करेगा तो मर जाएगा, ऐसी स्थिति बना ली, ऐसी ब्लॉकेज कर ली कि प्राणायाम कर ही नहीं सकता, योग्य ही नहीं है शरीर। फिर रहने दो भैया, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर, कपालभाति थोड़ी थोड़ी करो, हल्की 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 हल्की, तुम अनुलोम विलोम करो, बस ये स्थिति है। और बस उतना करके फिर वो कहता है हाँ अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। फिर वो ठीक लगने से क्या होता है, अब ठीक लग रहा है तो फिर वही चित्त ने वही संस्कार उपस्थित कर दिए सामने भोगों के, फिर भोग में फिर लग गया भोग में। ये जो स्थिति है भयंकर, तो ये इनसे घिरा हुआ, इनसे, इन संस्कारों से, चित्त की वृत्तियों से घिरा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ, अविद्या के द्वारा बार बार मार खाता हुआ, साफ साफ लिखा हुआ हातव्या। महर्षि ऐसा चित्रण कर रहे हैं महर्षि व्यास जी कि एक बार को अगर समझ ले व्यक्ति ना, तो एक बार के लिए तो उसके मन में यह आ जाए कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। बहुत जबरदस्त चित्रण किया है इस सूत्र में महर्षि व्यास जी ने। अविद्या के द्वारा बार बार पिटाई खाता हुआ, अहंकार ममकार अनुपातिनम, मैं मेरे, मैं का कितना भाव है, ईगो। किसी ने, हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने आरोप लगा दिया, अरे कैसे, अच्छा तुम्हें देखता हूं मैं, बस ये जो अंदर से ये उठ के सामने आ जाती है, ये मेरा, ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा। इनके द्वारा वो व्यक्ति, अहंकार और ममकार है ना, इसके द्वारा फिर बार बार पैदा होता हुआ, यही कारण तो है स्वस्वामी संबंध।
बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, यही कथा चलती रहती है इसकी। इसकी क्या हम सबकी है, मेरी भी वही कथा है। अगर मैं पुरुषार्थ ना करूं तो सभी की बात चल रही है। तो क्या, बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्त, तो सभी प्रकार के बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के तीन पोरियों वाले तापों से आप्यायित रहता है, घिरा रहता है, तीन प्रकार के दुखों से। तो ये स्थिति सामान्य व्यक्ति की है। और जबकि योगी जो होता है, या इसमें किसी को का विवेक जग जाए, तो इस प्रकार से दुखों के स्रोतों से अपने आप को घिरा हुआ देखता हुआ व्यक्ति जो समझने लगता है कि हाँ अरे ये तो भयंकर मैं दुखों से घिरा हुआ है, तो ऐसे दूसरे अपने को और जो दूसरे प्राणी हैं, सारे के सारे प्राणियों को, सारे संसार को जब व्यक्ति देखता, अपने से तुलना करता है, मैं चलो योगाभ्यास कर रहा हूँ, थोड़ी देर का तो मुझे चैन है, थोड़ी देर के लिए तो मैं ईश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। सारी दुनिया को देखता है तो ये तो सारे के सारे तू मैं में लगे हुए हैं, सारे के सारे भयंकर दुखी। जरा सी बात होती है ये मारने मरने को तैयार हो जाते हैं, कितना भयंकर द्वेष इनके अंदर भरा हुआ है। तो इन सब सारे के सारे प्राणियों को, मनुष्य की बात कर रहा हूं, पशु तो इससे भी ज्यादा गए गुजरे। कोई छोटी सी चीज होगी, एक पशु दूसरे को नहीं लेने देगा, यहां तक कि मार डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसी पशुओं जैसी स्थिति मनुष्य की हो रही है, ऐसी स्थिति तो हो रही है। देखिए आप सड़क पे छोटी सी दुर्घटना हो जाए, कैसे व्यक्ति लड़ता है, नुकसान एक पैसे का हुआ है, मरने मारने के लिए 100 पैसे के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल विचारहीन होता चला जा रहा है। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के दुख से घिरे हुए, कैसा अंदाज लगा सकते हैं हम, वो व्यक्ति कितना अंदर से क्लेशित होगा, कितना वो जल रहा होगा जो वो दूसरे व्यक्ति को मार डालने के लिए तत्पर हो गया, कितनी भयंकर आग होगी उसके अंदर द्वेष की। इस बात को हम कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा विवेक रखता है वो उसको अनुभव कर सकता है। तो इस सब को देखकर योगी, अन्य प्राणियों को देखकर जो योगी है, वह तत्व ज्ञान की शरण को पाने का प्रयास करता है, ईश्वर की शरण को पाने का प्रयास करता है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही तो ईश्वर है, ईश्वर ही तो तत्व ज्ञान है, अर्थात गुण और गुणी का संबंध है। तो ये बात महर्षि व्यास जी यहाँ पर कहते हैं। और इसके बाद में फिर गुण वृत्ति विरोधात च, जो चौथे दुख का वर्णन शुरू करते हैं। तो इतनी बात समझाई, इसलिए समझाई कि जो पढ़ने वाले हैं, जो महर्षि व्यास जी की बात को सुनने वाले लोग हैं, वो जग जावे। हमें जगाने के लिए ऋषि ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसा वर्णन, ऐसा चित्रण जो सजीव जैसा है, बिल्कुल उन्होंने कर दिया, कैसी स्थिति में व्यक्ति जी रहा है। तो उसी जागरण के लिए, उसी हमको जगाने के लिए ये ऋषियों की शैली। आगे कहते हैं गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः, जो ये चौथा दुख है उसके विषय में अब बताएंगे। तो गुण वृत्ति विरोध, तो गुण क्या है, गुण के विषय में बताते हैं कि ये जो गुण है ये सत्व रज तम इन तीनों का नाम है। गुण वो जो सामान्य हम अच्छे गुण बुरे गुण जो इस प्रकार के हम प्रयोग करते हैं सामान्य लौकिक भाषा, वो गुण यहाँ पर नहीं, बल्कि गुण यहाँ पर सत्व गुण रजोगुण तमोगुण जो मूल कण है, मूल पदार्थ हैं, उनके विषय में कहा गया। तो इनकी वृत्ति अर्थात व्यापार में विरोध होने के कारण से,
क्या है विरोध, वो बताते हैं कि इनके तीनों के गुण क्या क्या हैं। प्रख्या, जो सत्व गुण है वो प्रकाशशील है, रजोगुण है वो प्रवृत्ति अर्थात क्रियाशील है, और जो तमोगुण है वो स्थिति स्थिरता वाले गुण वाला है। और ये इन तीनों गुणों से मिलकर बुद्धि बनी हुई है, अर्थात सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। क्योंकि बुद्धि निर्णय कराती है, आत्मा की सबसे निकट साधन है, तो इसलिए उसकी चर्चा की गई है कि जो ये बुद्धि त्रिगुणात्मक है, यद्यपि सत्व प्रधान है लेकिन है त्रिगुणात्मक, अर्थात तीनों गुणों के संयोग से ही बुद्धि का निर्माण हुआ है, महत्त्व का निर्माण हुआ है। और ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो निर्णयात्मक शक्ति है हमारी, उसमें शांत, घोर और मूढ़ स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। जब शांत स्थिति होती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, घोर स्थिति होती है, बहुत चंचलता होती है, उस समय हम रजोगुणी निर्णयों को लेते हैं। अधिक क्रियात्मक हो जाते हैं। और जब मूढ़ स्थिति अर्थात तमोगुण की स्थिति होती है, उस समय उसी प्रकार के निर्णय आते हैं, अविद्या के, विशेष रूप से अविद्या में फंसने वाले। तो इस तरह के जो विचार हैं और उस तरह के जो ज्ञान है, वो इन तीन गुणों के प्रभाव से आते हैं, जब जो प्रधान हो। क्योंकि तीनों गुण एक साथ प्रधान नहीं रहते। निर्माण की दृष्टि से बुद्धि सत्व प्रधान ईश्वर ने बनाई है, लेकिन फिर भी इनका गौण प्रधान भाव हमेशा बना रहता है। कभी दो को दबा के एक सबसे ऊपर आता है, कभी सत्व रजोगुण तमोगुण को दबाए रहता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा के ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण बाकी दोनों गुणों को दबाकर ऊपर हो जाता है, अर्थात प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि गुणों का जो स्वभाव है वह चंचल है, और ऐसा चंचल है कि बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। ऐसा नहीं है कि टिक जावे तो लंबे समय तक टिक जावे, नहीं टिकता, बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। तो ये चित्त का स्वरूप है और अंतःकरण का स्वरूप है, बुद्धि का भी, सब मिला के अंतःकरण कह सकते हैं। तो इनका जो तीनों सत्व रज तम, ये तीन मूल स्थितियां और इनके जो गुण हैं, इनमें एक स्थिति ऐसी होती है कि इनका स्वरूप विशेष रूप से प्रभावी होता है, जैसे बुद्धि में। तो एक का स्वरूप प्रभावी होता है, बाकियों का दबा रहता है, और इस स्वरूप के कारण से इनकी वृत्ति भी सामने आती है, अर्थात व्यापार, उसके अनुकूल ही सारे व्यापार होने लगते हैं, करने लगते हैं, क्योंकि वैसा ही निर्णय वहां से आ रहा है, उसी साधन से सहयोग लेना है, कोई और तो साधन है नहीं। और वो जिस स्थिति में है उसी की स्थिति के अनुसार फिर निर्णय ले लिया जाता है, और वृत्ति भी उसी गुण के अनुसार अतिशय में चली जाती है, व्यवहार भी उतना ही वैसा ही हो जाता है। तो इनका जो है रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय की स्थिति, इन तीनों की आपस में अत्यधिक विरोधी है। तो एक जब प्रभावी रहता है तो जो अन्य है
एक तो अतिशय अवस्था में रहेगा और बाकी जो है उनके सामान्य अवस्था रहेगी, ये स्थिति रहती है। तो ये साथ-साथ प्रवृत्त रहते हैं, एक अतिशय रूप में रहता है और बाकी दोनों साथ में सामान्य अवस्था में रहकर संयोग करते हैं। तो इस तरह से इनका कार्य चलता है। तो इस तरह से बहुत अधिक चंचल हैं, बड़ी तेजी से बदलते रहते हैं। तो इस स्थिति के कारण से एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये सत्व, रज और तम सुख, दुख और मोह इन ज्ञानों को उत्पन्न करते हैं। और इनमें गौण प्रधान भाव रहता है, यही इसकी विशेषता है। तो व्यक्ति जो योगी है वो क्या चाहता है कि सत्व प्रधान स्थिति बनी रहे। सत्व प्रधान स्थिति हमेशा रह नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही उनका वो है। जब नहीं रह सकती तो मजबूरी है, क्या करें, झेलना पड़ेगा दूसरी स्थिति को भी। तो वो जो झेलना पड़ेगा दूसरी स्थिति को, ये विवेकी व्यक्ति को नागवार गुजरता है। वो कहता नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं उस योगी व्यक्ति के लिए सब कुछ, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख रूप ही है। यद्यपि संसार में बहुत सुख है, उस वो सुख, वैसा सुख न होता तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता था। परंतु विवेकी व्यक्ति ये समझ जाता है कि है तो, पर मेरे लायक नहीं है। जिनके लायक हो वो भोग ले, मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वास्तव में है तो किसी के भी लायक नहीं, पर किसी को समझ में आ गया, किसी को नहीं आया, वो वाली बात है यहाँ पर। इसीलिए विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख रूप है। तो समय हो गया है, थोड़ी सी बात आगे और भी है, तो इसको, इस सूत्र की जो अंतिम पैराग्राफ है उसको, दो पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, इनको हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते।